भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में 31 मार्च तक 1200 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर किसानों ने हनुमानगढ़ के सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव कर दिया। इस दौरान धरने पर हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए। किसानों का कहना है कि 21 मार्च से भाखड़ा सिंचाई प्रणाली और इंदिरा गांधी नहर परियोजना में नहरबंदी होगी। ऐसे में सिंचाई विभाग ने भाखड़ा में 12 मार्च तक का रेगुलेशन बनाया है और 13 से 20 मार्च तक सिर्फ पीने का पानी उपलब्ध होगा। इससे किसानों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। उनका कहना है कि अगर 31 मार्च तक पानी नहीं मिला तो उनकी फसलें जो खड़ी हुई हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। एनडीटीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इसका मौका मुआयना किया और हालात का जायजा लिया और किसानों की परेशानी को दिखाती है हमारी रिपोर्ट। भाखड़ा में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसान पिछले कई दिनों से लगातार संघर्षरत है। आज इसी मांग को पूरा न होते देख किसानों ने सिंचाई विभाग के आगे धरना लगा दिया। बड़ी संख्या में धरने पर किसान मौजूद है। किसानों की मांग है कि अब उनकी जो गेहूं की फसल है उसको अभी एक पानी की दरकार हो रहा है। उसी को लेकर आक्रोशित किसान सिंचाई विभाग के आगे बैठा है और इनका कहना है कि जब तक सिंचाई विभाग उनके नहरों में पानी दोबारा से एक पानी के लिए नहीं छोड़ देता तब तक ये लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। मेरे साथ कुछ किसान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या आपकी मांगे हैं और किस मांग को लेकर आप आए हुए हो, आप बताओ। पानी की बारी के लिए बारी चाहिए, मान तो 2 दे दे चाहिए, 1 दे दे और की कौन चाहिए मान। आप बताइए क्या लगता है आपको। हम किसान पहले भी एक SSW नहर से मैं काश्तकार हूँ, पहले भी एक बार हमारी बंद पड़ी थी, अभी वो बंदी में आ गई। तो पहले भी एक बार बंदी में तो पानी पहले ही नहीं लगा, तो अभी कहाँ से लगेगा बंदी में? तो फसल पकाएंगे कहाँ से? पकेगी नहीं तो वो MSP कहाँ से देंगे कणक की? कोई हमें दाम नहीं मिलेगा, कोई सिस्टम नहीं चलेगा। हमारी ये मांग है भी हमें पूरा पानी मिले, हमारे सिंचाई एरिया है उसको पूरा पानी मिले। पानी मिलेगा तो हमें पूरा दाम भी मिलेगा, सारा काम चलेगा। हमारे को एक बारी या 2 बारी हमारे मने तो 1 बारी 2 बारी और दे, ये हमारी सरकार से या चीफ साहब से इनसे रिक्वेस्ट है। निश्चित तौर पर अगर फसल अपने अंतिम चरण में आकर अगर पकाई के लिए उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो पूरी फसलें बर्बाद हो जाएगी, किसानों का साफ तौर पर कहना है। आप बताएं किस मांग को लेकर आप लोगों ने आज धरना लगाया हुआ और क्या मांग और लग रही है आपको पूरी होती? भाखड़ा का किसान इस बात को लेके आया है कि भाखड़ा के इस क्षेत्र के अंदर सिंचाई पानी से फसलें जो कणक है वो अभी पकाई होती है और 31 मार्च से पहले यहाँ भाखड़ा के क्षेत्र की जो 75 कणकें पक नहीं सकती। इसलिए यहाँ का जो सिंचाई विभाग है उन्होंने ये फैसला कर लिया कि 12 मार्च को कल नहरें बंद कर दी। अब लगातार 11 तारीख को भी आए थे, आज भी बड़ी संख्या में किसान आए हैं। 31 मार्च तक हमारी नहरों को पानी देंगे, हमारी 75 कणक पक जाएगी, तब तक यहाँ से नहीं लेंगे। भाखड़ा का किसान इस बात को लेके आया। किसान लगातार इस बात को लेकर, कभी सिंचाई पानी को लेकर, कभी MSP को लेकर लगातार अलग अलग स्तर पर धरना दे रहा है। किस तरह से देखते हैं किसानों की जो स्थिति है वो लगातार किसानों की नजर में खराब होती जा रही है? भाई सरकार का दावा है कि वो किसानों का भला कर रही है, कैसे देखते हैं इस पूरी बात को? किसानों का भला तो कहाँ से हो रहा है जी? किसान तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब भी किसान फसल पैदा कर लेता है उसके बाद फिर क्या कि बेचने के लिए भी किसान को आंदोलन करना पड़ता है, पानी के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। इसलिए इस देश का किसान बड़ा दुविधा में, जो भी सरकार आती है किसान को लॉलीपॉप दे देती है कि पानी छोड़ देंगे, MSP दे देंगे। आज भी पूरे देश का किसान दिल्ली की ओर, वहां हरियाणा के बॉर्डरों पे बैठा है, 13 महीने लगातार बैठे रहे। इसलिए इस देश का किसान, जब इस देश का किसान ऐसी सरकार आए जो हर किसान व मजदूर वर्ग की हर हित की बात करे, तभी किसान का भला हो सकता है, नहीं तो भला नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर किसान लगातार अपनी अलग अलग मांगों को लेकर संघर्षरत रहता है। उसी संघर्ष की कड़ी में आज फिर एक धरना लगा के बैठे हैं। आप बताएं किस तरह की आज आपने क्या मांग को लेकर आप लोग यहाँ धरना लगाए हुए हैं? हमारी तो जी ये बात मांग है, ये भी लास्ट पानी चाहिए। पकड़ी खेती है, अब वो पानी ना लागे तो कणक होनी को नहीं, खर्चो लागे तो यही देखो। अब सरकार को ध्यान नीम का नहीं को नहीं, ऊपर ली की मंडेरी है भी ना फार्म लाग रहे जको कच्चो माल तैयार करे देश की नीम है, कच्चा माल का नहीं सरकार की नीम। एक किसान मजदूर ने तो ये सोचा, किसान और मजदूर दोनों देश की नीम है पर ध्यान को नहीं। प्रोफेसर साहब आप बताएं कि किस तरह की ये जो आप लगातार सिंचाई पानी की पिछले कुछ दिनों से मांग उठा रहे हो, हर साल देखने में आया सिंचाई पानी की जो अंतिम ये जो पारी होती है उसको लेकर किसान हर साल आंदोलन करता है, क्यों ये व्यवस्था नहीं सुधर पा रही है? हमारा दुर्भाग्य है
कि वर्षों वर्ष से बांध पे जो पानी की स्टोरेज व्यवस्था है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नंबर एक बात, बांध में पानी का स्टोरेज है वो कम होता है, थोड़ा मौसम का भी हो जाता है, भी किसी समय बारिश कम हो जाती है। इस वर्ष हमारा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर बहुत सी बातें अच्छी रही हैं कि समय पे बिजाई हुई। सादुल शहर और ये जो आगे का क्षेत्र है इधर पीलीबंगा का, वहां पे लेक पछेट बिजाई है थोड़ी गेहूं की। संगरिया और हनुमानगढ़ के अंदर यहाँ अगेत बिजाई है और उसके बाद मौसम बहुत ही ठंडा रहा, जो कि हमारी जो ये फसल है हाड़ी की, उस फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इस समय हमारी गेहूं बहुत ही अच्छी स्थिति के अंदर खड़ी है, परंतु उस पे जो सूल आती है ऐसे तीखे तीखे से बलिया निकल गई, पर वो अभी पीला होना शुरू नहीं हुई है, वो बिल्कुल हरी है। वो अभी एक पानी की मांग और कर रही है, एक पानी की मांग कर रही है, क्योंकि राजस्थान में जो राज आया है वो लॉटरी का राज आ गया। मुख्यमंत्री लॉटरी से निकल गया, एमएलए में से मंत्री जो थे वो लॉटरी से निकल गए। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि इस फसल को पकाया जाए। हम दावे से कहते हैं कि ये जो हफ्ता चल रहा है, 12 तारीख को शुरू हुआ, आज 12 और 13, 2 दिन के जो किसान हैं उनकी बारी बर्बाद हो गई, चली गई, खाली चली गई। आज भी अगर ये पानी दे दे और 8 दिन ये नहरें जो पिछले हफ्ते में बंद थी, एमजेडी का जो ग्रुप है वो, और उसके बाद आगामी 8 दिन केएसडी का जो ग्रुप था, एमएमके का ग्रुप था, वो ग्रुप अगर चल जाए तो लाखों टन गेहूं इस क्षेत्र के अंदर पैदा हो सकता है। अरे पूरी सर्दी किसान ने सांप का सिर फोड़ के अपनी फसल को संभाला है, उसको पकाव की तरफ लेके गया है, और आज जब उसका पानी बंद हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि उसकी आंखों में खून के आंसू आ रहे हैं। और ऐसी हालात है। और सिंचाई प्रबंधन जो है, क्योंकि मंत्री का मैं नाम नहीं जानता अभी तक, और ये जो दूसरे यहाँ के नेता हैं वो तो अफसर लाने में लगे हुए हैं अभी तक। पूरी भारतीय जनता पार्टी पटवारी से लेकर कलेक्टर तक सब अपने आदमी कौन से आदमी जो इनके साथ एडजस्टमेंट रखने वाले हो उनमें लगे हुए हैं। कहीं भी ये प्रयास इनका नहीं है कि वो राज्य स्तर पर प्रयास करें और किसानों को एक एक बारी पानी और दिला दें। अगर मार्च में पानी मिल जाता है, ये आखिरी पानी मिल जाता है, तो मैं कह रहा हूँ किसान के तो कर्जे उतरेंगे और सरकार के अनाज से गोदाम भर जाएंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। जंगू जी, हमारी मांग है कि हमें पानी और दो। जंगू जी, आप लगातार किसान की मिसमैनेजमेंट को लेकर और इन सब चीजों को लेकर लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो केंद्र सरकार है उसका दावा है कि वो किसानों की आय दुगनी करने का प्रयास कर रही है। तो ये दोनों जो आपस में जो विरोधाभास है ये क्यों है? जिस तरह से आपने बताया कि पानी का मैनेजमेंट सही हो तो किसानों को प्रॉपर पानी मुहैया हो सकता है, ऐसा क्यों है आपस में विरोधाभास? आमदनी दुगनी, ये तो एक नारा है, 2022 में होनी थी, 2022 में होनी थी। आज से 3 साल पहले जो नरमे का भाव था उसका आधा भी नहीं है इस बार। खेत में भी आधा नहीं है, पैदा भी आधी नहीं है, और नरमा भी आधा नहीं है। सरसों जो 2 साल पहले 6000 के आसपास बिक रही थी, ये 4000 और 4200 में बिक रही है। इसको आमदनी दुगनी कहते हैं क्या? लागत पर 50% लाभकारी मूल्य जब तक इन किसानों को नहीं मिलेगा तब तक आमदनी दुगनी नहीं होगी। इसलिए हम लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार सिंचाई का प्रबंधन करे और किसान की फसल का लागत जो है उस पे 50% लाभकारी मूल्य दे। निश्चित तौर पर किसान जो है वो लगातार सरकार की जो नीति है, एमएसपी की जो मांगे हैं, उसके साथ में जो सिंचाई पानी की जो अव्यवस्था के चलते किसानों को परेशानी होती है उसको लेकर लगातार हमलावर है। कुछ और भी किसान साथी मौजूद है, आप बताएं किसानों की क्या समस्या है और आज जो सिंचाई पानी की मांग है इसको लेकर सिंचाई विभाग ने क्या कुछ आपको आश्वस्त किया है? सिंचाई विभाग ने तो आश्वस्त कुछ नहीं किया है। हमारी छोटी सी मांग है, 700 क्यूसेक पानी चल रहा है,
और 500 क्यूसेक पानी अगर सरकार और दे दे तो हमारी कणक की फसल पक जाएगी। तो बांकड़ा क्षेत्र के किसान की हालत नरमा की फसल मरने के कारण आगे भी बहुत खराब है। और अगर ये फसल हाथ नहीं आई तो यहाँ का किसान बचेगा नहीं। किसान बचाने की लड़ाई है, ये मुहिम जो है किसान को बचाने की, ये लड़ाई इस बात के लिए नहीं है कि कणक आ जाएगी। अगर कणक में खराबा हो गया पानी की वजह से तो यहाँ का किसान बर्बाद हो जाएगा, इलाका उजड़ जाएगा। उस उजड़ने से बचाने की लड़ाई है, इस बात को लेकर हम आए। निश्चित तौर पर किसान की उजड़ने की लड़ाई है, उजड़ने से बचाने की लड़ाई है। कुछ और भी किसान साथी मौजूद है। आप बताएं कहाँ से आप आए हैं और किस तरह की किसान, कोई सिंचाई विभाग से कोई वार्ता हुई है, कोई बात आपको आश्वस्त किया हो? कहाँ से आए हैं आप? हम बाखरावाड़ी से हैं, संगरिया विधानसभा क्षेत्र से हैं। वार्ता के लिए अभी निमंत्रण आया है, अभी कोई वार्ता हुई नहीं है। वार्ता होगी तो आपको बता देंगे। पहले भी तो कई दौर की बात हुई है, 11 तारीख को भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, कुछ विभागीय अधिकारियों ने कोई आश्वासन दिया हो, आज आपको वापस आके यहाँ बैठने को मजबूर होना पड़ा है। हमें यही बोला था अभी जब पीछे से पानी बंद होगा तो बंद करेंगे। 12 तारीख को हमें पूरा विश्वास था कि रेगुलेशन बनेंगे और नहरें खुलेगी। जो नहरें बंद है वो खुलेंगी, जो चल रही है वो बंद हो जाएगी। लेकिन इन्होंने इसके विपरीत किया, किसी को कुछ नहीं बताया। 12 तारीख को पूरा जाम कर दिया सिस्टम। नहरों के अंदर पानी नहीं है, पीण पानी के नाम के ऊपर थोड़ा बहुत छोड़ रखा है इन्होंने 700 क्यूसेक। अगर 500 क्यूसेक पानी और दे दे, हम ज्यादा डिमांड नहीं करते। हमें पता है नहरों की अगर हालात दयनीय है, अगर वो बंदी लेके सुधारेंगे तो किसान का भला होगा। किसान भली बात जानता है इस बात को। लेकिन मुख्य बात यही है भी 15 दिन के लिए अगर 500 क्यूसेक पानी और दे दे तो किसानों के खेत के अंदर जो गेहूं हैं और फसलें हैं वो पूरी तरह पक जाएगी और अनाज के भंडार भरेंगे देश के किसान। नहरबंदी को देखते हुए जहां सिंचाई विभाग है वो अब पेयजल के भंडारण के लिए जो नहरें चला रहा है, उनका सिंचाई पानी की जो किसानों की मांग है उसको अब सिंचाई विभाग ने रोक दिया, क्योंकि नहरबंदी से पहले पेयजल का भंडारण आवश्यक है। कुछ और भी साथी मौजूद हैं। आप बताएं किस तरह से इस पूरी समस्या को देखते हैं? हर साल किसान सड़क पर उतरता है सिंचाई पानी की मांग को लेकर। किसान की एक ही मांग है, 31 मार्च तक अगर नहरें 1200 पानी बाखड़ा में चलेगा तो एक बारी किसान की जो कणक अब मौके पर पकने को तैयार है तो अच्छी तरह से पक जाए। सरकार का भी इसमें है, गोदाम भरे जाएंगे और किसान का भी भला हो। जो कर्जे की मार से जूझ रहा है तो उसको भी कुछ राहत मिले। निश्चित तौर पर जो किसान है वो पूरी तरह से परेशान है, कभी सिंचाई पानी की मांग को लेकर, कभी एमएसपी की मांग को लेकर किसान लगातार परेशान है। आप बताएं क्या किसानों की मांग है और किस तरह से इसकी पूर्ति होनी चाहिए? पूर्ति साहब इससे एक ही तरीके से होगी भी गवर्नमेंट को एक सर्कुलर जारी कर देना चाहिए भी कणक बिजाई अगर करेगा तो मुकदमा दर्ज होगा। अगर कणक बिजवाई नहीं कराए ना, स्ट्रिक्टली प्रतिबंध कर दे तो फरवरी में सारा काम सल्ट जाएगा, इवन लास्ट जनवरी सल्ट जाएगा। तो इनकी भी सरदर्दी खत्म हो जाएगी, किसान का ही काम हो। अब पहले किसी बिजली मत दो ना। अगर हरियाणा के अंदर है एक टाइम दे दिया, उससे पहले आप चावल नहीं लगा सकते तो ऑटोमेटिक बिजली के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। अब पहले जब आप बिजवाई के अंदर या उस टाइम स्ट्रिक्टली प्रतिबंध करो, पटवारी लगा दो, पुलिस वाले लगा दो, कोई कणक बिजाई करेगा मुकदमा होगा। तो ऑटोमेटिक कणक बिजाई नहीं होगी। कणक बिजाई जब नहीं करेगा तो इस टाइम आगे इसमें सही पैदा नहीं होगा। जब आपको पता है कि जब कणक बिजाई करेगा, अब इसने खेतीबाड़ी किसानी खेतीबाड़ी डिपार्टमेंट तो जारी कर देगा कि जी अब हल्की सिंचाई करो, नहरी विभाग के रहे पानी नहीं है तो अब इनका मैच ही नहीं कर रहा, कहाँ पानी सिंचाई करेगा। इससे अच्छा ये है ना कि उसको बंदी करो भाई, आप गेहूं छोड़ो, आप चाहो ये जो है सरसों ये बीजो, इसके अलावा अगर कोई बिजाई किसी भी खेत में अगर कणक का अफीम की तरह करो ना इसको, कि अफीम का पौधा जहाँ मिल जाए मुकदमा होता है तो अपने आप बिजाई छोड़ दी। इसी टाइप से कणक को कर दो, इस एरिया के अंदर जो कणक बीजेगा इससे तो किसान खाएगा क्या? नहीं, किसान कुछ भी अब क्या खाएगा, अब क्या खाएगा भाई किसान, अब क्या खाएगा। और अब अगर खाने के लिए करना है तो अपनी या उसको ये कर दो, जब 1 कनाल 2 कनाल आधा बीघा 1 बीघा से ऊपर नहीं बीजोगे, कोई इस टाइप की व्यवस्था तो हो ना। जब आपको पता है भी आज एमजेडी के अंदर 25 फरवरी को पानी लगा है, तो कौन सी दवाई है कि 25 फरवरी की पानी लगाने के बाद में आप कणक पकवा लोगे, जबकि लोग तो कह रहे हैं मार्च में। सही किसान तो ये कह रहा है कि मार्च में 2 पानी लगे, चलो मार्च में 2 नहीं 1 लग जाए। 25 फरवरी को पानी लगा के कौन सी दवाई से आप कणक पकाओ? इससे अच्छा तो ये सुझाव है। अब आप कह रहे हो क्या खाएगा, कुछ भी नहीं खाए भले ही चना खा लेगा और क्या। निश्चित तौर पर जो किसान है वो अपनी लगातार पीड़ा दिखाता है। किसानों ने अभी हल्के अंदाज में कहा कि अगर सरकार
उन्हें समय से पानी और बिजली मुहैया नहीं करवा सकती, तो सरकार को एक अलग से निर्देश जारी करने चाहिए कि गेहूं की जो फसल है, चावल की जो फसल है, वो बोई ना जाए। ये किसानों ने एक उपहास के माध्यम से सरकार पर प्रहार किया है, उसकी अव्यवस्था के चलते। किसानों का कहना है अगर सिंचाई, पानी और बिजली को लेकर सरकार व्यवस्थित तरीके से काम करे तो जो किसानों को हर साल आंदोलन करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा और किसानों को समुचित बिजली और सिंचाई पानी मुहैया हो सकता है। कुछ और भी किसान मौजूद है, आप बताएं बुजुर्गो, आप कहाँ से आए हो, क्या मांग है आपकी? सर लालपुरा डांड से आए हैं। अभी भाई ने कहा कि कणक की बिजाई मत करो। अब हम कणक की बिजाई कर लेते हैं, पानी अभी 13-12 मार्च को ही बंद कर दिया तो कणक कैसे पाकेगी? कणक नहीं पाकेगी तो हमारे बच्चे और हम कहाँ से अपने रोटी कहाँ से बनाएंगे और सरकार को क्या देंगे हम? कणक तो भी जो पछेती है वो तो दाने खत्म ही हो जाएंगे। इतना ही कहकर मैं निश्चित तौर पर जो किसान है उसकी पीड़ा अपने साफ तौर पे देखी जा सकती है। किसान का कहना है कि वो अपनी फसल को बच्चों की तरह पालते हैं और जब फसल के पकने का वक्त आता है तो सरकार पानी और बिजली को लेकर कटौती करती है, जिसके चलते जो तैयार फसलें होती है वे भी खराब होने की नौबत आ जाती है। कुछ और भी किसान मौजूद है, आप बताएं, आप काफी आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं काफी देर से, किस तरह की किसानों को समस्या हो रही है? एक मिनट सुनो, पहले सवाल सुनो। किस किसानों को किस तरह की समस्या हो रही है और ये समस्या हर साल क्यों रिपीट होती है? मेरा सवाल किसान से, सरकार से नहीं है, किसानों से है। पिछले साल हमारे एमएलए सीगे वो गुरदीप साहब नहीं थे तो हमारे पानी नहीं मिला, बैलेंस नहीं आया, पीटीपी को पानी मिलता था। और अब की बार उनकी सरकार है, हमारी नहर फिर भी मर रही है। वो गुरदीप साहब अपनी कहाँ है? वो यहाँ आए, पिछली बार तो यहाँ बैठता धरना देता था, आज वो कहाँ है? वो गुरदीप साहब कहाँ है वो आज? निश्चित तौर पर जो जनप्रतिनिधि है उनके ऊपर भी राजनीति करने का आरोप या किसान लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब वे विपक्ष में थे तब ये उसी पिछली जो सरकार थी उसके खिलाफ या किसानों के साथ धरने पर बैठते थे, लेकिन इस बार जब सरकार उनकी है तो वे यहाँ किसानों की सुध लेने भी नहीं पहुंचे। लगातार किसान जो है वो अपनी पानी और बिजली की मांगों सहित एमएसपी की मांगों को लेकर अलग अलग तरीके से पिछले 1 माह से आंदोलनरत है। वहीं सिंचाई पानी को लेकर भी किसानों का ये दूसरा बड़ा प्रदर्शन है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से किसान लगातार सिंचाई पानी और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर सिंचाई विभाग के सामने धरने पर बैठा है, अब सरकार उसकी न्यायोचित मांगों को कब तक पूरा कर पाती है। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।